जय बाबा के मित्रों। तो मित्रों, बात फिर वही कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा बुद्धि बंद कर दिया है, कि हमारे बेटे की बुद्धि बंधन कर दी, हमारी बेटी की बुद्धि बंधन कर दी है, किसी का शरीर बंधन कर दिया है कि मेरी बेटे का शरीर बंधन कर दिया, क्रिया कर दी है कोई। तो जो बुद्धि बंधन है, शरीर बंधन है, या बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रेम बंधन हो गया है हमारा, कि भाई पहले तो वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, बात करता था, हम मिलते थे, अब नहीं मिलता है, अब प्रेम नहीं करता है, अब मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, कुछ भी चीज़। तो बुद्धि बंधन, शरीर बंधन या प्रेम बंधन, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हुई है तो आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय से आप उस चीज़ की काट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। बस करना क्या है कि आपको अपनी तन्मयता के साथ ये काम करना है, पूरी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये काम करना है। ठीक है, तो ये काम करना है और बाबा का नाम लेना है, सब ठीक हो जाएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे सिद्ध को रख तेरी सदा ही जय हो। तो मित्रों, बुद्धि बंधन, क्रिया बंधन, शरीर बंधन या प्रेम बंधन, कोई भी प्रॉब्लम है, उपाय ये रहा आपके सामने। करना क्या है, ये नहाते वक्त करने का उपाय है। नहाते वक्त करने का उपाय है। इसको प्रतिदिन करना है, कम से कम 15 दिन लगातार करना है। कम से कम 15 दिन लगातार करना है। किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है ये उपाय, किसी भी दिन, इसमें कोई दिन का बंधन नहीं है। ठीक है, करना नहाते वक्त है ये। अब इसमें करना क्या है, अब आपको क्या करना है कि आप जब भी नहाने जाएंगे तो जिस भी बाल्टी में आप लेते हैं, देखिए शावर में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर आपको बाल्टी में नहाना पड़ेगा, बाल्टी में पानी लेके नहाना पड़ेगा। तो बाल्टी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। मार्केट से, बाज़ार से आपको काले तिल मिल जाएंगे, ये जो आ रहे हैं ना, हाँ, ये काले तिल होते हैं इस तरीके से, ये काले तिल मिल जाएंगे आपको। एक काले तिल आप उसमें डाल लीजिएगा। ठीक है, ये काले तिल आप उस पानी में डाल लीजिएगा। इसी के साथ आपको क्या करना है कि 2 लहसुन, लहसुन आता है, ये लहसुन है, ये इसकी कली है, तो 2 लहसुन की कलियां उसमें डाल लीजिएगा पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर 2 लहसुन की कली डाल लीजिएगा। उसमें और क्या डालना है, अभी और सामान भी है। इसमें क्या करना है, एक आधा नींबू आधा काट के वो नींबू डाल लेना है। जो बाकी जो नींबू बचेगा उसको अगले दिन यूज़ करेंगे। ठीक है, फेंकना नहीं है उसको भी। ठीक है, तो आधा नींबू काट के वो नींबू डाल लेना है, सब निचोड़ना नहीं है, काटा और काट के डाल देना उसके अंदर। ठीक है, पानी के अंदर। 3 आइटम हो गए आपके। थोड़े से काले तिल, थोड़े से, बहुत थोड़े से, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा भर कर डाल दो। 5-10 पीस, 10-15 दाने काले तिल के डाल देने हैं आपको। गंगा जल पहले डाल दिया, उसके अंदर काले तिल डाल दिए, उसके बाद 2 लहसुन की कली डाल दी उसके अंदर। अब आधा नींबू डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही मामूली सा एक जिसे कहते हैं पॉइंटर लगा देंगे, उसमें सिंदूर का या रोली का एक चुटकी डाल देंगे। अगर सूखा है तो चुटकी डाल देंगे, गीला है तो हल्का सा उंगली में लगा के उसमें पानी में ऐसे घोल देंगे उसको। ठीक है, पानी में ऐसे घोल देंगे उसको। इतना कर दिया। इसको करने के बाद में आपको उससे नहाना है, आपको उस पानी से नहाना है, अच्छे से नहाना, रगड़ के खूब अच्छे से। उस वक्त ध्यान रखिएगा जब तक ये पानी है, 1 बाल्टी पानी आपने ले रखा है, जब इस बाल्टी पानी से नहाएंगे तो उस वक्त आप साबुन, शैम्पू कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी पानी से नहाएंगे। उसको नहाने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप सादा पानी लेके 1-2 लोटा, 4 लोटा पानी, आधा बाल्टी पानी अपने ऊपर सादा पानी डाल लेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे तिल वगैरह है तो तिल की ईचिंग ना हो आपको, या नींबू की ईचिंग ना हो, आपको चिपचिपा ना लगे, कुछ भी ऐसा हो ना, तो आप सादे पानी से नहा सकते हो उसके ऊपर से। ये आपका नहाने का उपाय कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपका एक चरण इसका कंप्लीट हो गया है। जो उपाय है बुद्धि बंधन, क्रिया बंधन, शरीर बंधन या प्रेम बंधन का, इसका एक चरण आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा चरण यूज़ करेंगे, इसका दूसरा चरण। अब यहाँ तक हो गया। अब नहा के निकलेंगे आप। नहा के निकलने के बाद में आपको क्या करना है, आपको नहा के निकलने के बाद आप पूजा स्थान पर बैठेंगे। जहाँ भी आपका पूजा घर है, आपके घर के अंदर जहाँ भी देवी देवताओं का स्थान आपने दिया हुआ है, वहाँ पे आप बैठेंगे।
और बैठने के बाद में आप वहाँ पर जो हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान जी का जो मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करेंगे। अब देखिए, हनुमान मंत्र में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप हनुमान जी की गायत्री कीजिएगा। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आपको 11 बार गायत्री कर देनी है उनकी। ओम, ठीक है। ओम श्री अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ठीक है, ये हनुमान जी गायत्री है। श्री अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ठीक है, ये आप भी मैंने लिख के भी दे दिया आपको। श्री अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। इसकी गायत्री करेंगे 11 बार। ये दूसरा चरण हो गया इसका, ठीक है, ये इसका दूसरा चरण हो गया। अब ये दोनों चरण आपको 15 दिन तक लगातार करने हैं। यानी कि पहले चरण में आपको नहाना है, जिस तरह से मैंने बताया, गंगा जल, काले तिल और लहसुन की फली डाल के उसके अंदर आधा नींबू डाल के और एक रोली या लाल चंदन टीका उसके अंदर ऐसा घोल के पानी में उससे नहाना है पहले चरण में। दूसरे चरण में आपके जो भी देवी देवता है, जहाँ भी आपने पूजा का स्थान बनाया हुआ, वहाँ पे खड़े होकर बैठ के जैसे भी आपका बना हुआ है, आपको 11 बार हनुमान जी की गायत्री का जाप करना है। ठीक, ये आपके दोनों चरण कंप्लीट हुए। ऐसा दोनों मिला के आपको 15 दिन लगातार करना है। 15 दिन लगातार करना है। 16वें दिन जब 15 दिन कंप्लीट हो जाए, 15 दिन आप नहा लिए, 15 दिन आपने गायत्री कर ली, तो 16वें दिन आपको फिर उस तरीके से नहीं नहाना है और ना ही गायत्री करनी है। 16वें दिन आपको क्या करना है, नहा धो लेना, सिंपल नहा धो के हाथ जोड़ के आपको सीधे जाना हनुमान जी के मंदिर, बालाजी महाराज के मंदिर, जो भी आसपास में आपके पास हो, और वहाँ पर जाके आपको 11, 21, 31, 51 जो भी आपको उचित लगे, 11, 21, 31, 51 जो भी आपको उचित लगे, वहाँ पे जाकर आपको प्रसाद चढ़ा के आना है। ध्यान रखिएगा, वो जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो भी बुद्धि बंधन है, शरीर बंधन है, प्रेम बंधन है, क्रिया बंधन है, उस बंधन को खोलकर अपने चरणों में रख लीजिए आप। ऐसा आप क्रिया करके देंगे और प्रसाद वापस नहीं लाएंगे, ना उस प्रसाद में से झूठा करके खुद खाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। वो प्रसाद ऐसे का ऐसा आप अपने घर पे वहाँ पे मंदिर में उनके चरणों में हनुमान जी के रखाएंगे। प्रसाद रख के आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, अपना आराम से आना, हाथ मुँह धोने और नॉर्मल अपनी क्रिया करनी है। 15 दिन का ये उपाय आपको करना है। आपकी बुद्धि बंधन है खुल जाएगी, शरीर बंधन है खुल जाएगा, प्रेम बंधन है खुल जाएगा, क्रिया बंधन है खुल जाएगा। बस पूरी भक्ति से, पूरी ईमानदारी से ये उपाय करना है। ठीक है, आज का एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं सबके जवाब देता हूँ, पढ़ता भी हूँ, उम्मीद करता हूँ सारे जवाब दिया करूँ। तो आज का सवाल आपके सामने मैं ये दे रहा हूँ कि मारुति जी को, यानी कि पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचन या बंधन खोलने का आशीर्वाद किसने दिया था और कब दिया था? हनुमान जी को संकट मोचन या बंधन खोलने का आशीर्वाद किसने दिया था और कब दिया था? बस ये आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो बाबा हमारा सब पर कृपा करें, गुरु हमारा सबका आशीर्वाद हम बनाए रखें। जय जय सिद्धनाथ, जय जय सिद्ध गोरखनाथ।